नमस्कार मित्रों, नारद की बदकही में आप सभी का स्वागत है। सियासत, वो भी उत्तर प्रदेश की, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश आज सियासत को लेकर के सुर्खियों में है। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सियासी पारा सबसे अधिक अगर किसी का चढ़ा हुआ है तो वह है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इस समय दो धड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक उसके विपक्ष में। विपक्ष में कौन है? अखिलेश यादव। पूरा विपक्ष अखिलेश यादव के साथ करीब करीब खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सबका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो अखिलेश यादव के साथ जाना होगा। इसमें खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के नेता, अल्पसंख्यक समुदाय अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव पूरी लामबंदी कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ साथ पिछड़ों और बाकी लोगों को भी। अब भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात सही है, जो विपक्ष में है, करना चाहिए, लोकतंत्र है, करेंगे भी, और समाजवादी पार्टी कर भी रही है। सब कह रहे हैं कि 10 मार्च को मेरी सरकार होगी। भाजपा भी यही कह रही है, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, और मायावती जी भी इसमें पीछे नहीं है, जो अभी तक धरातल पर कहीं गई नहीं है। फरवरी में उनकी रैली होने वाली है। कांग्रेस, जिसके पास मतलब इकाई में ही विधायकों की संख्या है, वो भी यही कह रही है कि इस चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार वो उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहने की बात अलग है, लेकिन धरातल पर कौन काम कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। कैसे भाजपा को ये लोग परास्त कर पाएंगे? किसका संगठन इतना मजबूत है जो इस वर्चुअल माध्यम से जनता तक अपनी पहुंच बना सके? जब चुनाव आयोग ने यह कह दिया हो कि महज 10 लोग ही एक साथ चलकर चुनाव प्रचार कर सकते हो, तो किसके पास इस तरह का संगठन है? सभी लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने यात्रा निकाली थी और इस समय उनका मोमेंट ना के बराबर है। वह ट्वीट पर हैं, संगठन की बैठक कर रहे हैं, निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, उसके नेता जमीन पर खड़े हुए हैं। वो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जैसी एक लंबी श्रृंखला है जो जनता के बीच में जा रहे हैं। पार्टी ने डोर टू डोर जाने का एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत कार्यकर्ता हो या नेता, यानी कि बूथ का कार्यकर्ता हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सब लोग कहीं ना कहीं बूथ पर जाकर के और जो मतदाता हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनसे एक बार फिर 2022 में भाजपा की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस अभियान में छोटे से लेकर बड़े स्तर के नेता डोर टू डोर जा रहे हैं और वह एक पत्रक है जो लेकर जाते हैं, दरवाजे पर चिपकाते हैं। आप देखिए, पूरी हुई हर आस, हर घर हुआ विकास, इस तरह से वो
जाकर के वो लोगों के दरवाजे पर चस्पा करते हैं, घर की दीवार पर चस्पा करते हैं और इसके साथ ही एक पत्रक और देते हैं जिसमें वह अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। तो इस तरह से उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही जैसे उसमें वो तमाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उससे 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में राशन दिया जा रहा है। 3 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण के लिए 500 रुपये भत्ता। ऐसे देखिए किस तरह से पॉइंट सब बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको ये साथ में दे रही कि हमने ये काम किया है, जो हमने वादा किया था वो वादा पूरा किया है। और वो प्रदेश की जनता का अभिवादन भी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम एक बार फिर हमें मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसमें खास बात क्या कि कैसे वो देखिए ये आप लोगों ने कुमकुम तो सुना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मोदी कुमकुम है। इस मोदी कुमकुम में देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेता हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है, बीच में कमल निशान है। ये हम खोल करके आपको दिखाएंगे कि इस मोदी कुमकुम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या करते हैं। ये इस मोदी कुमकुम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के जा रहे हैं और ये देखिए आप इसमें ये एक पुड़िया में एक पैकेट है छोटा सा पॉलीथीन में, पॉलीबैग में, और उसमें चावल रखा हुआ है जो अक्षत हम लोगों के यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना अक्षत और रोली के कोई काम, कोई शुभ कार्य नहीं शुरू होता है। इस अक्षत रोली का भगवान को भी टीका लगाया जाता है और माननीयों को भी। अब ये देखिए रोली है और इसको मिलाते हैं और मिला करके जा करके लोगों को टीका करते हैं। किसको? जो मतदाता हैं, और उनसे अपील करते हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों को लगा दिया गया होगा यार, कुछ लोगों तक पहुंच होगी ना, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 6 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया है। 5 से 6 करोड़ परिवार, ये वह परिवार हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ ले रहे हैं, जो इनको भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी नाम दिया है। तो ये 5 से 6 करोड़ यानी कि 4 से 5 लोग करीब करीब एक परिवार में होते हैं। तो इनका लक्ष्य जो है वो 20 करोड़ तक पहुंचने का है। लेकिन अभियान जब चलता है तो वहीं कहीं कम, कहीं ज़्यादा या कहीं कोई नहीं है। तो ऐसे में मान के चलिए कि ये 20 करोड़ के बजाय पार्टी ये मान के चलती है, हमारी कुछ पार्टी के नेताओं से बात हुई तो 20 करोड़ का जो लक्ष्य है लोगों तक सीधे पहुंचने का, टीका लगाने का और उनके हाथ में ये पत्रक देने का, तो 20 करोड़ नहीं लेकिन 12 करोड़ लोग कम से कम सीधे उन तक इनकी पहुंच होगी। अब 25 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ लोगों तक सीधे जो पार्टी पहुंच रही है और पत्रक दे रही है, वो बता रहे हैं भाजपा के लोग कि पहले की सरकार तुष्टीकरण करती थी, अपराधियों को संरक्षण देती थी। इस सरकार में अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, तुष्टीकरण नहीं होता है, प्रत्येक योजना में सबको शामिल किया जाता है। इनकी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी विकास इस सरकार में किया जा रहा है। तुष्टीकरण भी नहीं होता है, विकास की जितनी योजनाएं हैं वो सब तक पहुंच रही हैं। और इन सब के साथ रोली अक्षत लगा करके, उनके माथे पर टीका लगा करके और उनसे अपील करते हैं कि फिर से सरकार बनाई जाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह अन्य दल भी उसी तरह से काम करते हैं या फिर माइक पकड़ करके बोलना ही है उनको। अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है, उनकी सरकार को अगर उखाड़ फेंकना है विपक्ष को, जैसा उनका दावा है,
तो उनको उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह से ही काम करना होगा और उनकी तरह ही संगठन उनको अपना खड़ा करना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में जो दल इस चुनावी मिशन में, चुनावी रण में कूदे हुए हैं, उनमें कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात अलग है, जनता जनार्दन है, वह किसी को भी टीका लगा सकती है। उसको टीका लगाने का काम फिलहाल भाजपा कर रही है और वो अपील कर रही है कि उसे फिर से एक मौका मिलना चाहिए। नमस्कार।